आइए अब हम देखें आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। पिछले वीडियो में मैंने डीएनए की चर्चा की थी और अब हम आरएनए की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आरएनए के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, कहाँ पाया जाता है? ये केंद्रक में। इनफैक्ट कोशिका सेल में केंद्रक होता है, जो समझिए कि मुख होता है, सबसे मुख्य कोशिकांग है। और केंद्रक में केंद्रिका होती है जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती, तो एक केंद्रिका में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं केंद्रक में या केंद्रिका में भी। और दूसरा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। आप जानते हैं केंद्रक तो एक झिल्ली से घिरी रहती है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर में केंद्रक के बाहर भी बहुत सारे कोशिकांग ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वहाँ भी आरएनए पाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह एक सूत्री होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद है डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, अभी मैंने कहा है पिछले वीडियो में। तो यह सिंगल, एक सूत्री, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब इसकी संरचना को आप देख लीजिए। चूंकि यह सिंगल स्ट्रैंडेड है, कुंडलित नहीं है, द्विकुंडलित नहीं है, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनती है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात जो इसको मतलब आरएनए को डीएनए से अलग करता है वो ये है, इसमें भी वही बात है, हाइड्रोजन बंध से मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड अणु से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या मैंने बताया था? नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, सारी बातें इसमें भी लागू हो रही हैं। न्यूक्लियोटाइड से बना है यह भी। न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत मैंने बताया था क्या? नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, बेस, वो पाए जाते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन। तो इसमें जो है सो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, डीएनए में मैंने इन चारों क्षार के बारे में बताया था। यहाँ पे जो चारों क्षार में एक यहाँ जो बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध, तो एडेनिन के साथ थाइमिन की जगह यूरेसिल, यहाँ मैं लिखता हूँ ऐसे, यूरेसिल होता है। यह महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यह डीएनए से यही तथ्य इसको अलग करता है। मतलब ऐसे तो अन्य बातें भी हैं, फैक्टर्स जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, डीएनए को और आरएनए को। लेकिन क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि क्षार में एडेनिन और थाइमिन की जगह, एडेनिन के साथ थाइमिन की जगह कौन सा क्षार पेयरिंग करता है? तो यूरेसिल, अर्थात आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। बाकी दूसरा गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, एडेनिन के साथ यूरेसिल और गुआनिन के साथ साइटोसिन। और यह क्या है? एक सूत्री संरचना है। यह भी न्यूक्लियोटाइड की बनी है, इसमें भी 4 प्रकार के क्षार हैं, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल है। निश्चित रूप से आपको याद रखना है। मुख्य काम क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड का? प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब क्या है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। वैसे प्रोटीन सिंथेसिस ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मेन फंक्शन इसका यही है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। वो ये कि टोबैको मोज़ेइक वायरस और बैक्टीरियोफेज, ये जो दो हैं, वायरस और ये हुआ बैक्टीरिया का एक प्रकार, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यूजुअली हम तो यही जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या है? जो आनुवांशिक गुणों का वाहक है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आनुवांशिक गुण डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपवाद है, आरएनए का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? टोबैको मोज़ेइक वायरस, बैक्टीरियोफेज, इन दोनों में डीएनए की जगह आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। समटाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन एक्सेप्शंस, सो यू बेटर टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट्स आल्सो, राइट? अब आइए हम देखते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। फर्स्ट, आरएनए, राइबोसोम आरएनए बोलते हैं। आरएनए का सबसे अधिक भाग यही होता है, अधिक संख्या इसी की होती है। कितना? 75%। और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने लिखा है सिंथेसिस, संश्लेषण। और यह सबसे स्टेबल होता है। एक बार फिर मैं रिपीट करूं, राइबोसोम आरएनए सबसे अधिक संख्या इसी की होती है, 75%। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और सबसे अधिक स्टेबल होता है। मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आरएनए आपने देख लिया है, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं।
प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य काम है, सबसे अधिक स्टेबल है और सबसे अधिक संख्या इसी की होती है, ऑलमोस्ट 75%। दूसरा जो आरएनए का प्रकार है वो है टीआरएनए। टी मीन्स ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए यह सबसे छोटा होता है और यह क्या करता है, एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम, आई होप कि आपको याद होगा, एक कोशिकांग है जो कोशिका में पाया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यहीं पे प्रोटीन संश्लेषण होता है। मैं बता चुका हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगा। तो अमीनो अम्ल, आपको पता है अमीनो अम्ल प्रोटीन टूटने से जो उसकी इकाई बनती है, अंतिम इकाई, वो अमीनो अम्ल ही होता है। अर्थात अमीनो अम्ल से ही क्या बनता है, अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है। तो इन अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाने का काम किसका, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। क्लियर। और तीसरा जो आरएनए का प्रकार है वो क्या है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। यह डीएनए से बनता है और इसका काम क्या है, एमिनो अम्ल के सिलेक्शन, चुनाव में, अर्थात किस एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाना है, यह किसका काम है, यह काम है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, दूत आप कह सकते हैं। तो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए तीनों को आपने जाना, और यह जो एमआरएनए डीएनए से बनता है और अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, यह भी आपने देखा। तो आपने आरएनए के 3 प्रकार को भी देखा, जाना, उनके फंक्शंस को भी जाना। एक और आप जान लीजिए फैक्ट, वो क्या है, अगर कभी क्वेश्चन पूछे एंटीकोडोन किसमें, इनमें से किस आरएनए में पाया जाता है, मैंने क्या लिखा, एंटीकोडोन, यह किस आरएनए में पाया जाता है। अगर प्रश्न यह करे तो आप बताएंगे उत्तर में ट्रांसफर आरएनए, राइट। और आप सोच रहे होंगे ये अचानक मैंने यह टर्म कहाँ से बोल दिया, एंटीकोडोन, या कुछ और नहीं, घबराने की बात नहीं है, यह सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो आरएनए में अगर पूछे कि एंटीकोडोन किस आरएनए में पाया जाता है, तो ट्रांसफर आरएनए। तो इस तरह से आपने देखा आरएनए और उसकी संरचना, उसका फंक्शन, उसके प्रकार और इसके संबंध में कुछ एक्सेप्शंस। अब अगले वीडियो में मैं आरएनए और डीएनए के बीच डिफरेंस को लेकर आऊंगा और थोड़ी सी उस पर चर्चा होगी। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यह अच्छा न लगे तो काइंडली आप मुझे यह बताएं कि क्या कारण है, अर्थात आप मुझे सलाह दें, मशवरा दें कि हाँ कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, इफ अदरवाइज यू जस्ट गिव मी एडवाइस कि व्हाई डिडंट यू लाइक इट। ओके।